राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का कथा हिंदी संस्कृत साहित्य में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम भगीरथ चरित्र और गंगा अवतरण का वर्णन करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया कि भगीरथ के पूर्वज जो थे वे कपिल मुनि के क्रोध से जल जाते हैं और अंशुमान घोर तपस्या करने चले जाते हैं गंगा जी को पृथ्वी पे लाने के लिए। यहीं से पर इस कथा का वर्णन शुरू होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी वैसी ही तपस्या की, परंतु वे भी असफल ही रहे। समय पर उनकी भी मृत्यु हो गई। दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। उन्होंने बड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। उनके ऐसा कहने पर राजा भगीरथ ने बड़ी नम्रता से अपना अभिप्राय प्रकट किया। कहा कि हे माता, आप मर्त्य लोक को चलिए, अर्थात पृथ्वी लोक पे चलिए। गंगा जी ने कहा, जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूं, उस समय मेरे वेग को कोई धारण करने वाला चाहिए। भगीरथ ने ऐसा न होने पर उन्होंने भगीरथ से कहा, भगीरथ जी, ऐसा न होने पर मैं पृथ्वी को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस कारण से भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी कि लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे। फिर मैं उस पाप को कहाँ धोऊंगी? भगीरथ, इस विषय में तुम स्वयं विचार कर लो। भगीरथ ने कहा, माता, जिन्होंने लोक परलोक, धन संपत्ति और स्त्री पुत्र की कामना का संन्यास कर लिया है और जो संसार से उपरत होकर अपने शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ और लोकों को पवित्र करने वाले परोपकारी सज्जन हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पाप को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में अघरूप अघासुर को मारने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। समस्त प्राणियों की आत्मा रुद्रदेव तुम्हारा वेग धारण कर लेंगे, क्योंकि जैसे साड़ी सूतों में ओतप्रोत है, वैसे ही यह सारा विश्व भगवान रुद्र में ही ओतप्रोत है। परीक्षित, गरुड़ जी ने इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। परीक्षित, गंगा जी ने इस प्रकार कहकर राजा भगीरथ ने तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रकट किया। थोड़े ही दिनों में महादेव जी ने उन पर प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर तो संपूर्ण विश्व के हितैषी हैं। राजा की बात उन्होंने तथास्तु कहकर स्वीकार कर ली। फिर शिव जी ने सावधान होकर गंगा जी को अपने सिर पर धारण किया। क्यों न हो, भगवान के चरणों का स्पर्श होने के कारण गंगा जी का जल परम पवित्र हो जाता है। इसके बाद राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा जी को वहाँ ले गए, जहाँ उनके पितरों के शरीर के राख के ढेर बने गए थे। वे वायु के समान वेग से चलने वाली रथ पर सवार होकर आगे आगे चल रहे थे और पीछे पीछे मार्ग में पड़ने वाले देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर उन्होंने सागर के जले हुए पुत्रों को अपने जल में डुबो दिया। यद्यपि सागर के पुत्र ब्राह्मण के तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे, इसलिए उनका उद्धार कोई उपाय न था, फिर भी केवल शरीर की राख के साथ गंगा जल का स्पर्श हो जाने से ही वे स्वर्ग चले गए। परीक्षित, जब गंगा जल से शरीर की राख का स्पर्श हो जाने से सागर के पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, तब जो लोग श्रद्धा के साथ नियम लेकर गंगा जी का सेवन करते हैं, उनके संबंधों में तो कहना ही क्या। मैंने गंगा जी की महिमा के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि गंगा जी भगवान के उन चरण कमलों से निकली हैं, जिनका श्रद्धा के साथ चिंतन करके बड़े बड़े मुनि निर्मल हो जाते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधन को काट कर तुरंत भगवत स्वरूप बन जाते हैं। फिर गंगा जी संसार का बंधन काट दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगीरथ का पुत्र था श्रुत। श्रुत का नाभ, यह नाभ पूर्वोक्त नाभ से भिन्न है। नाभ का पुत्र था सिंधुद्वीप और सिंधु का आयुतायु। आयुतायु के पुत्र का नाम था ऋतुतर्पण, वह नल का मित्र था। उसने नल को
पासा फेंकने की विद्या का रहस्य बताया था और बदले में उससे अश्व विद्या सीखी थी। ऋतुपर्णा का पुत्र सर्वकाम हुआ। परीक्षित सर्वकाम के पुत्र का नाम था सुदास, सुदास के पुत्र का नाम था सवदास और सवदास की पत्नी का नाम था मदयंती। सवदास ही कोई मित्र सह कहते हैं और कहीं कहीं उसे कलमाखपाद भी कहा गया है। वह वशिष्ठ के श्राप से राक्षस हो गया, फिर अपने कर्मों के कारण संतानहीन हुआ। राजा परीक्षित ने पूछा, जब ऐसा कह करके शांत हो गए सुखदेव जी, तब राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सवदास को गुरु वशिष्ठ जी ने शाप क्यों दिया? यदि कोई गोपनीय बात न हो तो कृपया करके बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार राजा सवदास शिकार खेलने गए हुए थे। वहाँ उन्होंने किसी राक्षस को मार डाला और उसके भाई को छोड़ दिया। उसने राजा के इस काम को अन्याय समझा और उनसे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह रसोइये का रूप धारण कर उनके घर गया। जब एक दिन भोजन के लिए गुरु वशिष्ठ जी राजा के यहाँ आए, तब उसने मनुष्य का मांस रांध कर उन्हें परस दिया। जब वो सर्वसमर्थ वशिष्ठ जी ने देखा कि परोसी जाने वाली वस्तु तो नितांत अभक्ष्य है, तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा को श्राप दिया, जा इस काम से तू राक्षस हो जाएगा। जब उन्हें यह बात मालूम हुई कि यह काम तो राक्षस का है, राजा का नहीं, तब उन्होंने उस श्राप को केवल 12 वर्ष के लिए कर दिया। उस समय राजा सवदास भी अपनी अंजलि जल लेकर गुरु वशिष्ठ जी को शाप देने के लिए उद्यत हुए, परंतु उनकी पत्नी मदयंती ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इस पर सवदास ने विचार किया कि दिशाएं, आकाश और पृथ्वी सब के सब तो जीवमय ही है, तब यह तिष्क जल को कहाँ छोड़ूं। अंत में उन्होंने उस जल को अपने पैरों पर डाल दिया। इसी से उनका नाम मित्र सह हुआ। उस जल से उनके पैर काले पड़ गए थे, इसलिए उनका नाम कलमाखपाद भी हुआ। अब वे राक्षस हो चुके थे। एक दिन राक्षस बने हुए राजा कलमाशपाद ने एक वनवासी ब्राह्मण दंपत्ति को सहवास के समय देख लिया। कलमाशपाद को भूख तो लगा ही था, उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण पत्नी की कामना अभी पूर्ण नहीं हुई थी। उसने कहा, राजन आप राक्षस नहीं हैं, आप महारानी मदयंती के पति और इक्ष्वाकु वंश के वीर महारथी हैं। आपको ऐसा धर्म नहीं करना चाहिए। मुझे संतान की कामना है और इस ब्राह्मण की भी कामनाएं अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए आप मुझे मेरा यह ब्राह्मण पति दे दीजिए। राजन, यह मनुष्य शरीर जीव को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए वीर इस शरीर को नष्ट कर देना सभी पुरुषार्थों की हत्या कही जाती है। फिर यह ब्राह्मण तो विद्वान है, तपस्याशील और बड़े बड़े गुणों से संपन्न है। यह उन पुरुषोत्तम परम ब्रह्म की समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में आराधना करना चाहते हैं और जो समस्त पदार्थों में विद्यमान रहते हैं, उनके पृथक पृथक गुणों में छिपे हुए हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं। राजन, आप शक्तिशाली हैं। आप धर्म का मर्म भली भांति जानते हैं। जैसे पिता के हाथों से पुत्र की मृत्यु उचित नहीं है, वैसे ही आप जैसे श्रेष्ठ राजर्षियों के हाथों मेरे श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि पति का वध किसी प्रकार उचित नहीं है। आपका साधु समाज में बड़ा सम्मान है, भला आप मेरे परोपकारी निरपराध क्षत्रिय और ब्रह्मवादी पति का वध कैसे ठीक समझ रहे हैं? ये तो गौ के समान निरीह है। फिर भी यदि आप इन्हें खाना ही डालना चाहते हैं तो पहले मुझे खा डालिए, क्योंकि अपने पति के बिना मैं मुर्दे के समान हो जाऊंगी और एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकूंगी। ब्राह्मण पत्नी बड़ी ही करुणापूर्ण वाणी से इस प्रकार कहकर अनाथ की भांति रोने लगी, परंतु सवदास ने साप से मोहित होने के कारण उनकी प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न दिया। वह उस ब्राह्मण को वैसे ही खा गया जैसे बाघ किसी पशु को खा जाए। जब ब्राह्मणी ने देखा कि राक्षस ने मेरे गर्भाधान के लिए उद्यत पति को खा लिया तो उसे बड़ा शोक हुआ। सती ब्राह्मणी ने क्रोध करके राजा को श्राप दिया, रे पापी, मैं अभी काम से पीड़ित हो रही थी, ऐसी अवस्था में तूने मेरे पति को खा डाला। इसलिए मूर्ख, जब तू स्त्री से सहवास करना चाहेगा तभी तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह बात मैं
तुझे सुझाए देती हूँ। इस प्रकार मित्र सह को साप देकर ब्राह्मणी अपने पति की अस्थियों को धधकती हुई चिता में डालकर स्वयं भी सती हो गई और उसने वही गति प्राप्त की जो उसके पतिदेव को मिली थी। क्यों न हो अपने पति को छोड़कर और किसी में जाना भी तो नहीं चाहती थी। 12 वर्ष बीत जाने पर राजा सौदास अपने शाप से मुक्त हो गए। जब वे सहवास के लिए अपनी पत्नी के पास गए तब उसने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उसे उस ब्राह्मणी के शाप का पता था। इसके बाद उन्होंने स्त्री सुख का बिल्कुल परित्याग कर दिया। इस प्रकार अपने कर्म के फलस्वरूप वे संतानहीन हो गए। तब वशिष्ठ जी ने उनके कहने से दमयंती को गर्भाधान कराया। मदयंती 7 वर्ष तक गर्भ धारण किए रही, परंतु बच्चा पैदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने पत्थर से उसके पेट पर आघात किया, जिससे जो बालक हुआ वह अश्म पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अश्मक कहलाया। अश्मक के मूलक का जन्म हुआ। जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर रहे थे तब स्त्रियों ने उसे छुपा कर रखा था। इसी के कारण एक नाम नारी कवच भी हुआ। उसे मूलक इसलिए कहते हैं कि वह पृथ्वी के क्षत्रिय विहीन हो जाने पर उस वंश का मूल प्रवर्तक बना। मूलक के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के एडविड और एडविड के राजा विश्वशह के पुत्र ही चक्रवर्ती सम्राट खड़वांग हुए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सका। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे अपनी राजधानी लौट आए। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता था। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध किया। जब उन्हें देवताओं से यह मालूम हुआ कि अब मेरी आयु केवल 2 ही घड़ी बाकी है, तब वे राजधानी लौट आए। अपने मन को उन्होंने भगवान में लगा दिया। वे मन ही मन में सोचने लगे कि मेरे कुल के इष्ट देवता हैं ब्राह्मण, उनसे बढ़कर मेरा अपने प्राणों पर भी नहीं है। पत्नी, पुत्र, लक्ष्मी, राज और पृथ्वी भी मुझे इतने प्यारे नहीं लगते। मेरा मन बचपन में भी कभी अधर्म की ओर नहीं गया। मैंने पवित्र कृति भगवान के अतिरिक्त कोई भी वस्तु कहीं नहीं देखी। तीनों लोकों के स्वामी देवताओं ने मुझे मुँह मांगा वर देने को कहा, परंतु मैंने उन भोगों की लालसा बिल्कुल नहीं की, क्योंकि समस्त प्राणियों के जीवन दाता श्री हरि की भगवान में ही मैं मग्न हो रहा हूँ। जिन देवताओं की इंद्रियां मन विषयों में भटक रहे, वे सद्गुरु प्रधान होने पर हृदय में विराजमान सदा सर्वदा प्रियतम के रूप में रहने वाले अपने आत्मस्वरूप भगवान को नहीं जानते। फिर भला जो रजोगुणी तमोगुणी हैं वे तो जान ही कैसे सकते। इसलिए अब इन विषयों में मैं नहीं रमता। ये तो माया के खेल हैं। आकाश में झूठ मूठ प्रतीत होने वाले गंधर्व नगरों से बढ़कर इनकी सत्ता नहीं है। ये तो अज्ञानतावश चित्त पर चढ़ गए थे। संसार के सच्चे रचयिता भगवान की भावना में लीन होकर मैं विषयों को छोड़ रहा हूँ और केवल उन्हीं की शरण ले रहा हूँ। परीक्षित भगवान ने राजा खड़वांग की बुद्धि को पहले ही अपनी ओर आकर्षित कर रखा था, इसी से वे अंत समय में ऐसा निश्चय कर सकें। अब उन्होंने शरीर आदि अनात्म पदार्थों में जो अज्ञान मूलक आत्मभाव था उसका परित्याग कर दिया और अपने वास्तविक आत्मस्वरूप में स्थिर हो गए। वह स्वरूप साक्षात परम ब्रह्म है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म शून्य के समान ही है, परंतु वह शून्य नहीं परम सत्य है। भक्तजन उसी वस्तु को भगवान वासुदेव इस नाम से वर्णन करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।